फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम सीखने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। तो अब तक हमारे ग्राफ के प्लेलिस्ट में क्या क्या हो गया वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ देखा, जिसमें हमने ग्राफ क्या होता है वो देखा। देन उसके बाद और भी चीज़ें देखी, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम ग्राफ को। फिर उसके बाद कौन से टाइप्स होते हैं ग्राफ के, ट्रीज और ग्राफ में फ़र्क क्या होता है, ये सब देखा। ये था फर्स्ट वीडियो हमारा। फिर सेकंड वीडियो था हमारा डीएफएस का। थर्ड वीडियो था हमारा बीएफएस का। फिर फोर्थ वीडियो था साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूडीजी यूजिंग डीएफएस। देन फिफ्थ वीडियो था हमारा सेम यूजिंग बीएफएस। अब आगे होगा, ये जो है हमारा सिक्स्थ वीडियो है, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस है। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो होगा साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस। फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर देखेंगे और कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे, और डीएसयूज आएंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जैसे कि डाइजस्ट्रास एल्गोरिदम हम करेंगे। फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो क्लासिक लीड कोड के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम परफॉर्म करेंगे, उनको डीएफएस से परफॉर्म करेंगे, बीएफएस से परफॉर्म करेंगे। ऐसे ये डिफरेंट हमारा चलते रहेगा आगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। क्या है साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। सबसे पहले एक नॉर्मल सा डायरेक्टेड ग्राफ लेके देख लेते हैं। 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 0 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1 एंड 2 इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1। ये जो हो गया, अब इसमें हमको पता चल रहा है कि इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट कहाँ करता है, मतलब जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं उसी नोड पे अगर हम वापस पहुंच जाएं तो मतलब उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से तो कहीं पे नहीं जा सकते, तो 0 से 0 पे वापस नहीं आए। अगर 2 से स्टार्ट करें, 2 से भी हम 1 पे जा सकते हैं, 1 से कहीं पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पर भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो सिंस यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो दो कंडीशंस थे हमारे, मैं दोनों कंडीशंस को लिख लेता हूँ। द फर्स्ट कंडीशन वाज कि विजिटेड ऑफ नेबर इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, एंड सेकंड इज जो नेबर है हमारा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू आवर पेरेंट, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे ट्रू हो गए मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो इसमें भी एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा इसको रीफैक्टर कर लेते हैं हम। इसको जो है थोड़ा नीचे ले लेते हैं एंड इसको जो है थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन है, राइट। इसको भी और थोड़ा ऊपर, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एडजेसेंसी लिस्ट लिख लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट इज 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से कहीं नहीं जा सकते, 2 से 1 पे जा सकते हैं, ओके। तो ये तीनों चीज़ें हैं। एंड देन एक हमारा बूलियन एरे में हम तीनों को स्टोर करा लेते हैं। 0 1 2 0, सॉरी इसमें बूलियन है तो कुछ स्टोर नहीं होगा, ट्रू फॉल्स स्टोर होगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पेरेंट वेरिएबल डीएफएस से करना है तो पेरेंट वेरिएबल ही लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले ट्रू मार्क कर लेते हैं एंड इसका पेरेंट स्टार्टिंग से जिससे स्टार्ट करते हैं उसको -1 देते हैं, राइट। पेरेंट वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। इसको ट्रू कर दिया। फिर हम 1 पे गए। 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से कहीं पे नहीं जा सकते। लेकिन सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या उसका विजिटेड ऑलरेडी ट्रू है। विजिटेड ऑलरेडी ट्रू नहीं है तो उसको ट्रू मार्क कर देंगे एंड उसका पेरेंट जिसने उसको कॉल किया, 0 ने उसको कॉल किया, तो ट्रू एंड 0 लिख लेंगे। फिर 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से कहीं पर नहीं जा सकते, तो यहाँ से वापस बैक ट्रैक करेंगे हम। फिर 0 से और कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इस रिकर्जन से ये बाहर निकल जाएगा, राइट। इस रिकर्जन से बाहर निकल जाएगा। फिर हम 2 पर जाएंगे। 2 पर क्या करेंगे, क्योंकि ये नया रिकर्जन है तो नए रिकर्जन के लिए हम वापस चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है। ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो ट्रू लिख देंगे एंड जो स्टार्टिंग वाला नोड है उसको हमेशा
एज अ पेरेंट हम -1 देते हैं, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। फिर 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 2 से हम 1 पे जा सकते हैं। 1 पे देखेंगे कि क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है, या 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है। ये जो पहला कंडीशन है ये तो हमारा ट्रू हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? नेबर इज नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट। नेबर हम किस पर जा रहे हैं? 1 पर जा रहे हैं, एंड हमारा पेरेंट कौन है? -1। क्या 1 इज नॉट इक्वल टू -1? ये भी ट्रू है, यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये जो हम अप्रोच लगा रहे हैं, इसमें तो बोल रहा है कि यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनली साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो ये जो मेथड है ये हमारे लिए थोड़ा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि रिकर्जन का सब खेल है कि अगर एक कंपोनेंट से निकल के वो दूसरे कंपोनेंट में जाए और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इस कंपोनेंट से हम इस कंपोनेंट में नहीं जा सकते, ना ही किसी और कंपोनेंट में जा सकते। जैसे कि यहाँ पे 1 पे हुआ, 1 मिडल मैन है, 1 से हम कहीं नहीं जा सकते, 1 पे अटक गए तो यहाँ पे रिकर्जन टूट गया 0 पे जाके। फिर वापस 2 से स्टार्ट हुआ, 2 भी 1 पे ही जा रहा है। तो ये रिकर्जन का सब खेल है। रिकर्जन अगर हमारा चेंज हो गया तो फिर ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको रिकर्जन का हम लोग को ये ट्रेस रखना पड़ेगा कि रिकर्जन कौन सा स्टार्ट हुआ है, कौन सा एंड हुआ है। तो सेम जैसे हम विजिटेड एक बुलियन एरे ले रहे थे, वैसे ही रिकर्जन भी एक बुलियन एरे हम ले लेते हैं। तो उस बुलियन एरे से हमारा काम हो जाएगा, आई गेस। देख लेते हैं एक बार, सब तामझाम हटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसी को वापस एक बार हम ड्राई रन करके देख लेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। अब देखते हैं, जैसे कि हमने एक विजिटेड एरे लिया था। रिकर्जन एरे कैसे होगा आप समझ सकते हैं, राइट? कि मतलब अगर वो बंदा, मतलब ये जो नोड है, अगर 1 ऑलरेडी अभी रिकर्जन में है, मतलब उसके चाइल्ड को हम देख रहे हैं या फिर उसके पेरेंट को हम देख रहे हैं, मतलब वो रिकर्जन के अंदर है। रिकर्जन जो होगा हमारा बुलियन एरे वो ट्रू होगा। लेकिन अगर हम इससे बैक ट्रैक करके, इससे भी हम निकल गए रिकर्जन से, एंड हम नया रिकर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों नोड्स को हमको फॉल्स मार्क कर देना है। आई होप आपको समझा हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको नाम हम दे देते हैं रिकर्जन स्टैक। ओके, DFS है तो रिकर्जन स्टैक। यहाँ पर भी 0, 1 एंड 2। ओके, तो अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 0 से स्टार्ट किया, 0 को हमने ट्रू मार्क कर दिया, एंड रिकर्जन स्टैक को भी हमने ट्रू मार्क कर दिया। इसको पेरेंट -1। ओके, फिर हम 0 के चिल्ड्रन देखेंगे कौन कौन है। 1 है, पहले देखेंगे क्या 1 ऑलरेडी ट्रू है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 1 विजिटेड नहीं है, तो उसको ट्रू मार्क कर दो। ट्रू मार्क कर दिया, और उसका पेरेंट कौन है? 0, जिसने उसको कॉल किया। ओके, फिर रिकर्जन स्टैक भी ट्रू कर दो। ठीक है, अब 1 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 1 से हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक किया तो 1 का जो रिकर्जन स्टैक है उसको वापस फॉल्स कर दो। जस्ट अ मिनट, इसको वापस फॉल्स कर दिया। ठीक है, इसको फॉल्स कर दिया, फिर वापस 0 पे देखो। 0 से और कहाँ पे जा सकते हैं? 0 से और कहीं पे नहीं जा सकते। इससे भी बैक ट्रैक करो और ये रिकर्जन तोड़ दो। रिकर्जन तोड़ दिया तो रिकर्जन से बाहर आ गए मतलब, तो इसको भी सॉरी फॉल्स मार्क कर दिया। ओके, ये भी फॉल्स हो गया। फिर हम नए रिकर्जन नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे, नया रिकर्जन स्टार्ट करेंगे। तो 2 है, राइट? तो क्या ये ऑलरेडी विजिटेड है? विजिटेड नहीं है, तो इसको ट्रू मार्क कर दो। एंड इसको किसने कॉल किया? किसी ने नहीं, तो -1 स्टार्टिंग नोड है, राइट? इसलिए, और ये रिकर्जन में है अभी, तो इसको ट्रू मार्क कर दो। अब हम ये जो 2 कंडीशंस हम चेक करते थे, ये विजिटेड वाला और नेबर वाला, इसमें और क्या थोड़ा सा बदलाव होगा। देखिए, हम विजिटेड तो चेक करेंगे, विजिटेड ऑलरेडी ट्रू है कि नहीं। हम नेबर के लिए भी चेक करेंगे कि हमारा जो नेबर है वो हमारा पेरेंट के इक्वल तो नहीं है। लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि क्या रिकर्जन स्टैक ऑलरेडी ट्रू है कि नहीं। हमारा जो नेबर है, ये देखिए, हम विजिटेड ऑफ नेबर इक्वल टू ट्रू चेक कर रहे थे। यहाँ पे एक और चीज हमारा आ जाएगा। एक मिनट, ध्यान से देखिए कि रिकर्जन स्टैक जो हमने लिया है, रिकर्जन स्टैक ऑफ नेबर
इक्वल टू ट्रू है। अगर ये भी ट्रू है इसका मतलब है कि यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये तो ट्रू है, विजिटेड ऑफ नेबर ट्रू है, 2 से 1 पे जा रहे हैं, ये भी ट्रू है। ओके, तो नेबर इक्वल नॉट इक्वल टू पेरेंट, नेबर -1 है एंड हमारा पेरेंट -1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, सही है। रिकर्जन स्टैक ऑफ नेबर ट्रू है क्या? रिकर्जन स्टैक ऑफ नेबर कौन है? 1। तो क्या 1 ट्रू है? 1 तो फॉल्स है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम एक और ऐसा एग्जाम्पल ड्राई रन करके देखते हैं जहां पर साइकिल एग्जिस्ट। एक मिनट, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा फैंसी एग्जाम्पल नहीं लेंगे। आपको बस अपना अप्रोच इंट्यूशन जो है वो उसको क्लियर करना है, राइट? हम सॉरी ओके, 0 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 1 पे जा रहे हैं, 1 से वापस 0 पे जा रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है, राइट? 0 से स्टार्ट करके हम 0 पे वापस पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक विजिटेड एरे ले लेंगे, 0 1 2, फिर एक रिकर्जन स्टैक ले लेंगे, 0 1 2, ठीक है, ये दोनों हो गया। फिर एक और चीज़ हम ले लेंगे, नेबर नहीं, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम एडजेसेंसी लिस्ट लिख लेते हैं। 0 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 2 पे जा सकते हैं, फिर 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 1 पे जा सकते हैं, 1 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 0 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 को ट्रू मार्क कर देते हैं रिकर्जन स्टैक में भी, और इसका पेरेंट कौन है? -1, स्टार्टिंग वाला नोड हमेशा -1। देन हम 0 का नेबर देखेंगे, कौन कौन है? 2 है, क्या 2 ऑलरेडी विजिटेड है? 2 ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो 2 को ट्रू कर देते हैं, रिकर्जन स्टैक में भी ट्रू कर देते हैं, तो ये ट्रू, और इसको किसने कॉल किया? 1 ने कॉल किया, ठीक है। फिर 2 से कहाँ पे हम 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, तो हम देखेंगे, ओह सॉरी, एक गलती हो गई, हमने 2 की जगह 1 को ट्रू मार्क कर दिया था, सॉरी। फिर 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, 1 देखेंगे, क्या 1 ऑलरेडी मार्क्ड है? ट्रू नहीं है, तो उसको भी हम ट्रू मार्क कर देंगे दोनों ही जगह, एंड ट्रू मार्क करके इसको हम दे देंगे, किसने कॉल किया? 2 ने कॉल किया है, ओके। तो अब हम चेक करेंगे 1 से कहाँ पे जा सकते हैं? 1 से 0 पे जा सकते हैं। 1 से 0 पे अगर हम जा सकते हैं तो ये चेक करेंगे कि क्या जो ये तीनों कंडीशंस क्या हमारा नेबर ऑलरेडी ट्रू है? नेबर मतलब 0 ऑलरेडी ट्रू है, हाँ 0 ऑलरेडी ट्रू है, 0 ऑलरेडी ट्रू है। देन क्या हमारा नेबर नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट है? पेरेंट कौन है? हमारा 2 है, और नेबर कौन है? हमारा 0 है। 0 इज नॉट इक्वल टू 2, राइट? ये ट्रू हो गया, तो हमारा सेकंड वाला कंडीशन भी ट्रू। थर्ड वाला कंडीशन, क्या जो हमारा नेबर है उसका रिकर्जन स्टैक में भी ट्रू है? हमारा 1 का नेबर क्या है? 0 भी ट्रू है क्या रिकर्जन स्टैक में? यस, तो तीनों ही कंडीशंस ट्रू हो गए, इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करता है। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है, हम सेम ही कोड करने वाले हैं, जस्ट हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल बोल रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं रिकर्जन स्टैक नाम से, सिर्फ रिकर्जन का स्टोर कराने के लिए कि अभी जो नोड हमारा जा रहे हैं, नेबर जो है हमारा, वो ऑलरेडी रिकर्जन स्टैक में है कि नहीं, जस्ट ये चेक कर रहे हैं हम, एज सिंपल एज दैट। तो अब बस हम इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। सो जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, अब वैसे ही हम कोड करने वाले हैं। तो मैंने VS कोड पे नॉर्मल सा यूटिल वेरिएबल ये कर यूटिल जो है वो इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि एरे लिस्ट वगैरह हम यूज करने वाले, तो ये सब चाहिए होगा। एक नॉर्मल सा मैंने मेन फंक्शन लिख लिया है जिसमें एक एरे लिस्ट लिया है और 3 वर्टाइसेस लिए हैं, जिनमें मैंने 0 को 1 से कनेक्ट किया है एंड 2 को 1 से कनेक्ट किया है। जो पहला एग्जांपल हमने ड्राई रन करके देखा था वो है, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आना चाहिए ग्राफ डजंट कंटेन द साइकिल बिकॉज इट डजंट, राइट? तो इसका लॉजिक अब हम लिख लेते हैं एक बार बस। तो पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज साइकिल, इस साइकिल नाम दे देते हैं हम। इसमें हम पास करेंगे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर को, सॉरी इंटीजर को, जिसका हम नाम दे देंगे एडजेसेंसी लिस्ट, और एक और वेरिएबल पास करते हैं v। ओके, तो इस एरे लिस्ट का A कैपिटल होगा, यहाँ पर आएगा। ये मुझे जो सजेशंस आ रहे हैं वो एक ब्लैक बॉक्स AI नाम करके है,
एक्सटेंशन है उसके वजह से आ रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि खुद से ही लिखूं। बूलियन विजिटेड ले लेंगे, न्यू बूलियन टी साइज का होगा। फिर हम ले लेंगे बूलियन रिकर्जन स्टैक इक्वल्स न्यू बूलियन ऑफ साइज वी। फिर हम लिखेंगे एक फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन वी आई प्लस प्लस। इसमें क्या होगा, इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, अगर विजिट, ये क्या हो गया, सॉरी, इसमें होगा इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई एंड इज साइकिल डीएफएस, उसको नाम दे देते हैं हम इस साइकिल डीएफएस। इसमें हम एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, हमारा जो आई है वो पास करेंगे, मतलब जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन हम विजिटेड एरे बुलियन एरे पास करेंगे, देन हम रिकर्जन स्टैक पास करेंगे। ओके, तो अगर ये दोनों हो गया तो हम कर जाएंगे रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम मेन जो डीएफएस है हमारा वो लिख लेते हैं यहाँ पर, बस पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज साइकिल डीएफएस। इसके अंदर हम इस एडजेसेंसी लिस्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये एक एडजेसेंसी लिस्ट है, देन हमारा इंट करंट है, देन हमारा बूलियन एरे विजिटेड है, देन हमारा बूलियन एरे रिकर्जन स्टैक है। राइट, ये चार चीजें हैं। और ओके, यहाँ पे इस साइकिल डीएफएस का सी कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि कैमल केस यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। ओके, तो ये दोनों हो गया। तो सबसे पहले हम जो हमारा सॉरी 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 विजिटेड ऑफ करंट को हम कर लेते हैं ट्रू, एंड देन रिकर्जन स्टैक जो है उसका भी करंट जो है उसको हम कर लेते हैं ट्रू। तो फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फॉर इंट नेबर ऑफ, मतलब जितना भी जो भी हम करंट पर हैं उसके नेबर्स को हम निकाल लेंगे। तो इंट नेबर ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट करंट। ओके, इससे हम निकालेंगे। अब हम चेक करेंगे इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ नेबर, अगर हमारा नेबर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, एंड यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे हम, सॉरी, एंड इज साइकिल डीएफएस। इस साइकिल डीएफएस के अंदर हम लोग पहले एडजेसेंसी लिस्ट लेंगे, देन हम लेंगे नेबर, और फिर विजिटेड एरे और रिकर्जन स्टैक। अगर ये दोनों ही कंडीशंस हमारे ट्रू हो गए, मतलब हमारा नेबर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है और जो हमारा इस साइकिल डीएफएस है वो भी ट्रू आ गया नेबर के लिए, हमारा रिकर्जन जब हमने कॉल किया, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर जाओ, सिंपल। नहीं तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमारा नेबर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, ये अगर फॉल्स हो गया मतलब हमारा नेबर ऑलरेडी विजिटेड है, तो अगर इफ इस कंडीशन में नहीं गया, इस इफ कंडीशन में नहीं गया, तो वो दूसरे वाले कंडीशन में जाएगा, एल्स इफ में जाएगा। एल्स इफ में हम क्या लिखेंगे कि एल्स इफ में कब आएगा, कि अगर वो जो नेबर है हमारा ऑलरेडी विजिटेड होगा। तो हमारे दो कंडीशंस इसमें क्या थे, एक वो नेबर ऑलरेडी विजिटेड है होना चाहिए, और एक रिकर्जन स्टैक भी ऑलरेडी विजिटेड होना चाहिए, रिकर्जन स्टैक भी ट्रू होना चाहिए। तो हम ये लिख देंगे रिकर्जन स्टैक ऑफ नेबर इक्वल टू ट्रू। अगर ये आ गया हमारा तो फिर हम कर जाएंगे रिटर्न ट्रू, सिंपल। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो रिकर्जन से हमने ब्रेक कर गए, तो हम रिकर्जन स्टैक को करा देंगे फॉल्स, बस। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, सिंपल। यहाँ पे हमको एरर क्यों आ रहा है, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल का एरर। साइकिल डीएफएस को एक काम करते हैं हम, एरे लिस्ट का इशू होगा शायद, तो एरे लिस्ट को ही इंपोर्ट करा देते हैं। एरे, तो यहाँ पर सब सही है, हमारा ऑलमोस्ट सही हो चुका है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, होना चाहिए रन। ग्राफ डजंट कंटेन द साइकिल। तो यहाँ पर एक और हम जो सेकंड वाला हमने ड्राई रन किया था उसको भी करके देख लेते हैं। 0 से 1 पे जा रहा है, देन 1 से 2 पर जाना चाहिए,
1 से 2 पर भी जा रहा है एंड देन एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट 2 से 0 पे जाना चाहिए, डॉट एड 0, राइट। अभी मतलब इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेगा। यहाँ पर ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो दिस वाज अ सिंपल कोड, हमको सेम यूज करना है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिकर्जन स्टैक यूज करना है, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पिन इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। थैंक यू।